जयशंकर जी, आपका सवाल, आप पूछना चाहते हैं? नहीं, कन्हैया कुमार, आपको एक समझना होगा, जब राजनीति में आप हैं तो आप पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जो डील करते हैं उसी तरह से पत्रकारों के साथ डील नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, हम सहमत हैं आपकी बात। पहली बात कि देखिए, पत्रकार जो है वो कड़े से कड़े सवाल पूछते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग। इसी मंच से हम लोगों ने, अशोक वानखेड़े हैं, हम भी हैं और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, उनके नेताओं से भी इस तरह के सवाल करते हैं कि नहीं देख पाए हैं सर, हम लोग तो मतलब सरकार से सवाल पूछते हुए नहीं देख पा रहे हैं सर। नहीं, किसी को आप प्रवक्ता, हमने इस शो में पूछे। आपको बहुत बधाई कि आप सरकार से सवाल पूछते हैं और मैं आपको शुभकामना देता हूं। जल्दी प्रधानमंत्री आपको जो है इंटरव्यू देंगे। कभी आप देखोगे तो आप देख सकते हो। दूसरा सवाल, जैसे 2-3 बातें आपने कही, उस समय हम हस्तक्षेप करना चाहते थे लेकिन वो चूंकि आप लोगों की बगझक में निकल गई थी। जैसे आपने कहा कि जातिवाद की राजनीति, जातिवाद के विरोध में राजनीति करते हैं। अभी मैंने एक समाचार देखा जिसमें आप बिहार में गए थे जी, प्रजापति सम्मेलन में जी। तो प्रजापति सम्मेलन जो था वो जातिवाद का विरोध करने के लिए था या किसी एक जाति के लिए था? और उसमें आरजेडी के लोग नहीं गए। मैंने पहले ही कहा कि जाति समाज में पहले आई है, जाति के आधार पर भेदभाव में समाज पहले है। स्वाभाविक रूप से जब भेदभाव समाज में होगा जाति के आधार पे, तो राजनीतिक रूप से जो है जातीय पहचान के आधार पर लोग संगठित होना भी शुरू हुए। इस देश की राजनीति की सच्चाई है। हम पटना के कार्यक्रम में गए थे। पटना के कार्यक्रम में जो मांग है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो है हमने अपने भाषण में जो बात कही, हमने कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य है समाज में रहने वाले लोगों की 100% भागीदारी। ऐसा अगर मैं कहता कि इस जाति के साथ भेदभाव करो, इस जाति का छीन करके इस जाति को दे दो, तब जातिवाद होगा। 100% भागीदारी की हमने एक बात की। एक बात। दूसरी बात, आपने जो इतिहास बताया देश की राजनीति का, मैं भी वही बात कह रहा था कि अपनी राजनीति के लिए इस देश में सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते रहे हैं। ये इस देश की राजनीति का इतिहास है। और कांग्रेस विरोध में शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक दौर था कांग्रेस विरोध का, तो कांग्रेस के विरोध में सब लोग इकट्ठा हुए। एक दौर है जब भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत है, ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो भाजपा के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये अलग अलग दौर की बात है। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, तो विचारधारा के आधार पर उसकी कसौटियों पर यदि आप कस करके किसी भी राजनीतिक दल को देखेंगे, तो कांग्रेस का जो योगदान है इस देश के लिए, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता है। हमने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। देश को अगर वो 50 साल चलाए तो उनके ऊपर अगर आप सवाल पूछ सकते हैं, उनकी कमियां गिना सकते हैं, तो उनका इस देश के लिए कोई योगदान भी तो रहा होगा। उस योगदान के बारे में भी बात कीजिए।